नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व को पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। लखनऊ के हनुमान मंदिर में भक्तों ने हनुमान बाबा के दर्शन किए। मंदिरों में इस अवसर पर भव्य सजावट की गई। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान भक्तों के लिए लगभग सभी मंदिरों पर दर्शन करना प्रतिबंधित रहा। इस बार गर्मी ने भी भक्तों को मंदिर में दर्शन करने में कुछ अड़चनें जरूर पैदा की, लेकिन भक्तों ने अपने आराध्य देवता के दर्शन और पूजन और अर्चना के लिए मंदिरों में जाना नहीं छोड़ा। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन तमाम पुजारी आचार्य का मत है कि हनुमान जयंती के बजाय इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाना चाहिए। जानिए इस मामले में क्या कहना है पुजारी और आचार्य का। आज हनुमान जन्मोत्सव है। ये लखनऊ का अलीगंज का पुराना हनुमान मंदिर है। इसके विषय में कुछ कथाएं हैं। हमारे पुजारी जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं क्या है। पुजारी जी, क्या कथा है यहाँ की इस पुराने मंदिर की? ये पुराने मंदिर की कथा है कि बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है। 700-800 वर्ष पहले इसको जो है, इसका जीर्णोद्धार जो है आलिया बेगम ने कराया था। उनको यहाँ जब फ्लैग फैला हुआ था तो उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे मंदिर के लिए और मेला लगवाएंगे। तभी से ये जो है मेला भी लगता है और ये स्थापित है। 2 हनुमान जयंतियाँ पड़ती हैं। एक चैत्र की पूर्णमासी को पड़ती है। ये बनारस और अयोध्या में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है और यहाँ भी मनाई जाती है। और एक पड़ती है कार्तिक की चतुर्दशी को। वो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन पूरी रात भजन संध्या होती है और सब अन्य कार्यक्रम बाबा के जन्मोत्सव संबंधी बधाइयाँ वगैरह का चलता रहता है। लेकिन भक्तगण इस उत्सव को भी मनाते हैं धूमधाम से, तो हम लोग भी इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। हाँ। तो ये थे पुजारी जी जिन्होंने बताया हनुमान जी के 2 महीनों में यहाँ पर इस तरह के आयोजन को किया जाता है। एक तो कार्तिक महीने में, दूसरा जो चैत माह है उसमें किया जाता है। चैत मास को पूर्णिमा को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी के जन्मोत्सव को, हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर के एक बड़ा संशय बना हुआ है कि ये 2 बार मनाया जाता है। एक तो आज का दिन यानी कह सकते हैं चैत मास की जो पूर्णिमा होती है उसमें मनाया जाता है, दूसरा कार्तिक मास में। क्या है हकीकत, हम महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, ये जो 2-2 जन्म उत्सव मनाने का क्या है, थोड़ा सा उसको बताएं, लोगों को जानना चाहते हैं। यहाँ विशेष अयोध्या जी में यहाँ पे पहले कार्तिक के हनुमान जी के जन्मोत्सव होता था। ये जन्मोत्सव उधर साउथ में और राजस्थान में होता था चैत पूर्णिमा का। धीरे अब से 10-15-20 साल पहले यहाँ नहीं मनाते थे। अब परंपरा यहाँ तक चली आई। जैसे गणेश उत्सव पहले महाराष्ट्र में मनता था, वैसे फिर यहाँ मनने लगा। ऐसे ही पहले वहाँ मनता था, अब यहाँ हनुमान जयंती होने लगी। अब इसमें भेद ये है कि कुछ लोग कहते हैं भगवान का जन्म चैत में हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसमें हुआ हनुमान जयंती जो छोटी दीपावली पे। अब इस विषय में तो जो वेद पुराण बता रहे हैं उस हिसाब से तो ज़्यादातर कार्तिक में ही मानते थे हम लोग। अभी अयोध्या जी में कार्तिक में ज़्यादा मानी जाती है छोटी दिवाली को। लेकिन ये त्यौहार पहले कहाँ ज़्यादा मनाया जाता था? ज़्यादा राजस्थान में, पहले उधर साउथ में राजस्थान में मनाते थे, इधर नहीं थी परंपरा। अब वहाँ से धीरे धीरे परंपरा यहाँ चली आई। तो ये पहले महाराज जी बता रहे थे कि ये जो कार्तिक माह में जो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, छोटी दीपावली के समय में वो मनाया जाता था। ये विगत करीब 15 वर्षों से इधर जो है हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस मंदिर का क्या इतिहास है, लोग जानना चाहते हैं। आलिया बेगम के विषय में कहते हैं कि इसको बनवाया या जीर्णोद्धार कराया, क्या था सच, वो जानना चाह रहे हैं। ये बहुत प्राचीन हनुमान जी हैं। जिस समय माता सीता जी का वनवास हुआ था उस समय हनुमान जी या माता जी के पैर में गए, उस समय का मंदिर है। उसके बाद जब नवाबी पीरियड हुआ तो उनके संतान की प्राप्ति हुई, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और उस पर अभी चांद लगा हुआ कलश उन्हीं का चढ़ाया हुआ है।
और ये प्लेग महामारी जब फैली थी, नवाबों ने माना कि आपको इससे छुटकारा मिलेगा, तब मंदिरों को चना छपाएंगे, भंडारा करेंगे। तब से बड़े मंगल की परंपरा चली आ रही है। तब से बड़ा मंगल नवाबों के समय से हुआ। ये बनवाया नवाबों ने, जीर्णोद्धार कराया। संतान की प्राप्ति हो तो जीर्णोद्धार कराया था। ऐसा कल्याण हनुमंतांग में और कंब रामायण में लेख मिलता है इसके विषय में। हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर के लोगों में उत्साह तो है, लेकिन मंदिरों पे भीड़ कम देखी जा रही है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे बात करते हैं क्या कारण है इस बार मंदिरों में भीड़ कम लगने की। पुजारी जी, इस बार मंदिरों में भीड़ कम देखी जा रही, क्या कारण लग रहा है? मैं अलीगंज हनुमान मंदिर का सेवा पुजारी हूँ, जो कि विगत वर्षों से भगवान जन्म उत्सव मनाया जाता था, लेकिन कुछ कोविड के चक्कर में थोड़ा भक्तों की कमी है, लेकिन उत्साह भरपूर है। क्या कारण लग रहा था कि इस बार कोविड के बाद में खुला हुआ है तो बहुत लोगों को है कि अभी बहुत लोग निकल नहीं रहे या क्या है, कुछ भीड़ की कमी है, लेकिन उत्साह भरपूर है। कहीं ऐसा तो नहीं जो ये चौथी लहर की बात चल रही है उसके अंदर? अब चौथी लहर की बात तो अब देखा जाए कि संभवतः बहुत लोग कह रहे हैं कि चौथी लहर, लेकिन चौथी लहर का कुछ हनुमान जी के दया है। जैसे ही रक्षा किए हैं प्रभु, वैसे ही रक्षा करेंगे, भक्तों का कल्याण करेंगे। जय श्री राम। तो ये पुजारी जी थे, उन्होंने बताया कि हालांकि इस बार भीड़ जरूर कोरोना के चक्कर में कम थी, लेकिन लोगों के अंदर उत्साह कम नहीं है और ये लगातार बढ़ता रहेगा और चौथी लहर का भी प्रभाव नहीं दिख रहा है। आज हनुमान उत्सव का दिन है। लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर है, यहाँ पे तमाम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने आए। हम पंडित जी से जानकारी करते हैं आज वो किस तरह की तैयारियों को कर रखे हैं। पंडित जी, आज किस तरह की तैयारी कर रखे हैं? आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, क्या है आज प्रायः हमारे हिंदू जनमानस में हनुमान जयंती के नाम से पुकारा जाता है, जबकि जयंती उसकी मनाई जाती है जो व्यक्ति शरीर से नहीं रहा। लेकिन हमारे हनुमान जी अजर और अमर का इनको वरदान प्राप्त है, चारों युग परिताप तुम्हारा। इसका ये सिद्ध करती है चौपाई कि चारों युगों में प्रभु रहते हैं, अब भी हैं। और कलयुग में तो कहना ही क्या है, एक हनुमान जी ऐसे दिव्य देव हैं कि जो साक्षात रूप से हर जगह विराजमान हैं। तो इनकी जयंती नहीं, जन्मोत्सव कहा जाना चाहिए जनमानस में। तो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हमारे हनुमान जी के जन्मोत्सव इस शहर लखनऊ में के तो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ की तैयारियाँ हैं उसमें ये रहा, कल हमारे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ शुभारंभ हुआ, आज उस पाठ का समापन हुआ। तत्पश्चात बाबा नीम करोड़ी जी महाराज, हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज का अभिषेक हुआ, तत्पश्चात हवन हुआ और तत्पश्चात प्रसाद वितरण। और आज सायंकाल रात्रिकाल 10 बजे मंदिर बंद होगा, तब तक प्रसाद का वितरण होता रहेगा। तो एक और हमारा जो उद्देश्य है जनमानस तक पहुंचाने का, हनुमान जी का दर्शन आज के दिन परम कल्याणकारी, परम लाभकारी होता है और भी तमाम उपद्रवों को शांत करता है। अगर आज मैंने एक अकेले दर्शन किए तो आज हमसे जो जो मिलेगा उसको दर्शन का फल बढ़ता जाएगा, उसका तो रहेगा ही रहेगा। वो ऐसा 1-8 के दिन नेट सिस्टम से प्रभु अपना जो है फल बांटते हैं कि सर्वत्र मंगलकारी ही होता है। और आज एक विशेष चीज़, एक गीत भक्त भजन गाते हैं। हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ, फिर गाते हैं शनिवार को हुआ। 2 दिन जो हमारे शास्त्रों से, हमारे जो विद्वानों से, विद्यावानों से जो वार्तालाप में आता है कि शनिवार को भी माना जाता है और मंगलवार को भी माना जाता है। तो आज का दिन शनिवार, ये भी परम जो है कल्याण को करने वाला। तो ऐसा जो है बड़ा ही अच्छा लगा आपसे मिल करके और बड़ी अच्छी बात है। तो ये पंडित जी थे जिन्होंने बताया कि आज का दिन यानी शनिवार का दिन बेहद विशेष होता है हनुमान जी के लिए। जो भी दर्शन करता है उसका कल्याण ही होता है। लखनऊ के मंदिरों में हनुमान भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए युवाओं, बच्चे, बड़े सभी में गजब का उत्साह दिखा। देखें खास बातचीत। लखनऊ के नए हनुमान मंदिर पे आज जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं जो आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे हनुमान लला का, और उनसे बात करते हैं आज किस तरह का उत्साह है उनके अंदर। क्या कहोगे बेटा?
बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज जन्मोत्सव है, इसको लेकर के क्या सोच के आई थी? मुझे दर्शन करने थे और मुझे क्या इनसे मांगा लगा। भगवान से? अब ये बता नहीं सकते हैं हम। क्या मांगा ईश्वर से? वो तो ईश्वर ही जानते हैं, उन्हें हमने बताया है अभी। हाँ वो तो और क्या मन में है, क्या किस तरह से मनाने का विचार रहा? हाँ इन्फॉर्म करके आए हैं सब, मतलब टीचर को बता के आए हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आए हैं, परमिशन से बता के आए हैं। आपका क्या रहा, स्कूल से आ रही हैं सीधे? जी सर। तो क्या बता के आई हैं ऐसे दर्शन के लिए? नहीं बता कर आए सर को। सबको क्या मांगा भगवान से? बस फैमिली के लिए मांगा, अपने लिए मांगा। और तो देखा, ये हमारे यहाँ के युवा लोग थे जो आज अपने स्कूल को छोड़ करके यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे और अपने परिवार के लिए उन्होंने भगवान से कामना की है। आज हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के हर लोगों में उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन कोरोना काल के बाद इस बार काफ़ी कम भीड़ देखने को मिली। हमारे साथ व्यापारी हैं, ये दुकानदार, इनसे बात करते हैं। क्या है इस बार भीड़ काफ़ी कम दिख रही है? क्या भीड़ इसलिए कम दिख रही कि एक तो 2 साल बाद मंदिर खुला हुआ है और कोई चीज़ चढ़ती नहीं थी, ना मंदिर में माला, ना फूल, ना प्रसाद, तो उसके कारण पब्लिक को भी पता नहीं रहता। एक बार आता था, दोबारा फिर चला जाता था, तो उसके बाद से कोई आता नहीं था। अब जाके 1 हफ्ता हुआ इन्होंने मंदिर खोला है। जब मंदिर खोला है तब जाके जिन को पता चल रहा है तो वो लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अभी लमसम कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि मंदिर में माला फूल चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। जब माला फूल नहीं चढ़ेगा तो पब्लिक कैसे आएगी? अब 1 हफ्ते में इन्होंने मंदिर खोला है, तभी जो लोग आ रहे हैं वो सब माला फूल अपना दर्शन कर रहे हैं और इसी कारण से पब्लिक आ नहीं रही। मतलब किसी को पता ही नहीं, पहली बात तो, और जब पता चलेगा तभी आएंगे और यही एक कारण बचा है। तो देखिए, साफ है कि कोरोना काल के बाद में मंदिर बंद रहे, लोग जान नहीं पाए कि मंदिर कब खुल रहा है कब नहीं खुल रहा है। शायद यही कारण है कि जो आज मंदिरों में भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। आज हनुमान उत्सव है। हनुमान उत्सव कोरोना काल से काफ़ी प्रभावित रहा, काफ़ी लोग आज दर्शन करने के लिए आए। आज उनसे हम बात करते हैं कि कोरोना काल की वजह से जो इतने दिन मंदिर बंद रहा, अब वो दर्शन करने के लिए आए। भाई साहब, दर्शन करने के लिए आए, कोरोना काल रहा, इस बीच क्या लगता है कि नहीं, अभी तो सब बहुत बढ़िया चल रहा है। हम अन्य लोगों से बात करते हैं। महाराज जी, आप आए इधर दर्शन करने के लिए हनुमान जी के? आज जन्मोत्सव है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, बस बहुत अच्छा दिन है, हम लोगों के लिए शुभ दिन है। आज कोरोना काल के बाद में लोग दर्शन करने के लिए, हमको लगता है पहले पट खुले हैं। नहीं, बिल्कुल आना ही चाहिए, हमारे राष्ट्रगुरु हैं उनके। जी आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में आए हुए थे, तो आज जन्मोत्सव था, इसलिए हमने कहा प्रभु का आशीर्वाद ले लिया जाए। आइए हम एक बाबूजी उनसे बात करते हैं। बाबू, जय प्रभु, सब माई माइन की है, बजरंग बली ही सब करते हैं। तो देखा आपने कैसे लोग भक्तिमय थे। यहाँ पे सभी लोग दर्शन करने के बाद में सिर्फ हनुमान बाबा की जयकार ही लगा रहे थे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ कवि तिवारी, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।